या सो जैसे कि मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे महान आचार्य होके गए जिन्होंने भगवान के बहुत अच्छी तरह से भक्ति की, और उन्होंने भगवत गीता के बारे में कुछ कमेंट्रीज लिखी। मतलब उन्होंने भगवत गीता को पढ़कर उनका भगवत गीता के क्लास बारे होता में का? मत लिया। हिंदी कळते ना तुम्हाला? क्लास आहे का भगवद्गीताचे? सुयश, यू में ऑफ योर वीडियो, सॉरी ऑडियो। या सो नाउ आई विल कंटिन्यू। सो अभी होता क्या है दरअसल, सब होता यह है कि यहाँ पर जो शील बलदेव विद्याभूषण जी हैं उनके बारे में, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, और फिर श्रीधर स्वामी है और रामानुजाचार्य है, इनके जो कुछ कमेंट्रीज है, स्पेसिफिकली हम इनके कमेंट्रीज के ऊपर ही थोड़ा सा इस सारी चीजों को देखने का प्रयास करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे रामानुजाचार्य जी ने भी कहा था स्पेसिफिकली कि जो पर्टिकुलरली जो अ, अर्जुन थे, वो बहुत ज्यादा हाई माइंडेड माइंडेड थे, पर्सन थे। हाई माइंडेड पर्सन इट मीन्स कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन थे, उनके जीवन में वो हमेशा दूसरों से फ्रेंडली रहे, वो हमेशा रिलीजियस पर्सपेक्टिव से चलते रहे, correct? और उनका जो पर्टिकुलर जो वे ऑफ डीलिंग था, वो कभी भी सेल्फिश वाला नहीं था, अगर आप देखेंगे तो। जैसे कि जब उनके सामने युद्ध करने का एक अपॉर्चुनिटी आया उस टाइम पे, उन्हें ऐसा लगा कि मैंने युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके साथ बहुत सारे अत्याचार हुए थे पांडवों के साथ। जैसे उनके घर को जलाने का प्रयास किया गया था, भीम को विष देने का प्रयास किया गया था, उनके पत्नी द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया था, ये सारी चीजें थी। तो इसीलिए उनको एक टाइम पे लगता भी है कि मैं फाइट नहीं करूंगा, है ना। लेकिन फिर आगे जाके, क्योंकि मैं सामने मेरे रिलेटिव्स हैं, और इसके वजह से पूरे मोरस हो जाते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं। आई कांट फाइट नाउ, मैं नहीं फाइट कर सकता, नॉट हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी टू फाइट, ऐसा होने लगता है। सो ऐसे वाले परिस्थिति में कृष्ण हमें भगवद गीता बता के वहां से खड़ा करते हैं, और कुछ इस प्रकार से खड़ा कर देते हैं कि क्या बताए। तो आज हम लोग भगवद गीता कुछ श्लोकास के बारे में बात करेंगे, और स्पेसिफिकली उनके ऊपर हम थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास करेंगे कि दरअसल ये श्लोकास क्या है, और इन श्लोकास के मर्म या इस श्लोकास का अर्थ क्या रहेगा। और अभी भगवद गीता के सीक्वेंस में जो जो इंपॉर्टेंट श्लोकास आएंगे ना, हम सारे इंपॉर्टेंट श्लोकास के बारे में यहाँ पर बात करने वाले। यस, सो आई विल स्टार्ट विथ, यस पहले मैंने मेरे को पिन कर लिया है। ओके, आई विल स्टार्ट। या तो अभी यहाँ पर जो सबसे पहला श्लोक आ रहा है 1.3 वाला, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पाश्चात्य पांडुपुत्राणाम आचार्य महती च व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ऐसा पर्टिकुलर श्लोक आ रहा है, अगर आप यहाँ पर देख, इस दिख रहा है आपको ये श्लोक? थोड़ा सा जूम आउट हो जाएगा, जस्ट, या करेक्ट। सो अभी ये जो पर्टिकुलर श्लोक है क्या कहता है, इसके अंदर आया पाश्चात्य पांडुपुत्राणाम आचार्य महती च वीड़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अभी जो पर्टिकुलर श्लोक है, ये श्लोक दरअसल क्या बोलता है कि जो पर्टिकुलरली द्रोणाचार्य थे, अगर आपको पता होगा, तो द्रोणाचार्य के एक शिष्य थे। वो द्रोणाचार्य के शिष्य का नाम था, जो, पता है आपको द्रुप, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको द्रुपद पता है कौन थे? द्रुपद जो अ, जो आपके आचार्य थे, जैसे उनके मित्र थे, अच्छे माने जाते थे, अगर आपको पता होगा तो। यस, सो करेक्ट। पांचाल नरेश. यस, पांचाल नरेश थे। यस, करेक्ट। तो अभी होता क्या है पता है क्या, ये दोनों आपस में बहुत, जब एक ही गुरुकुल में जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं। अब मजाक मजाक में द्रुपद बचपन में जब पढ़ रहा होता है गुरुकुल में, किनके साथ, किनके साथ पढ़ रहा होता है? कौन है अर्जुन के? आचार्य द्रोण. द्रोण, यस, आचार्य द्रोण। द्रोणाचार्य के साथ जब पढ़ रहा होता है, तब उनको प्रॉमिस करता है द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य जब मैं बड़ा बन जाऊंगा, जब मुझे पूरा राज्य मिल जाएगा, तब मैं पता क्या करूंगा, तब मैं वो जो मेरा राज्य रहेगा ना, वो राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा, या फिर आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा और आधा मैं रख लूंगा। तो फिर उस टाइम पे फिर भी जो गुरु द्रोण रहते हैं, वो बोलते हैं कि तुम बोलते रहे हो, लेकिन पहले तुम खुद मतलब देख लो, इज इट पॉसिबल फॉर यू और नॉट, लाइक दैट। लेकिन वो बोलता है नहीं नहीं, मैं मेरे शब्दों को पूरा करूंगा, मैं मेरे शब्दों को पूरा करके दिखाऊंगा। इस हिसाब से वो कहता है। अब इसके वजह से दिक्कत होता ही है ना बच्चों, कि जब कभी आगे जाकर ये होता है कि अ, बहुत ज्यादा गरीबी का समय आ जाता है द्रोणाचार्य के पास।
अब द्रोणाचार्य ये सोचते हैं कि ऐसे वाले परिस्थिति में अब मैंने क्या करना चाहिए, तो उसे दिख के आता है, द्रोणाचार्य को दिख के आता है कि मेरा जो मित्र है वो बहुत बड़ा बन चुका, द्रुपद बहुत बड़ा राजा बन चुका है, नाउ आई शुड गो एंड आई शुड आस्क फॉर सम सॉर्ट ऑफ हेल्प। तो ऐसा सोचता है। तो कौन सोचता है ऐसा? तो द्रोणाचार्य सोचते हैं। अब ऐसा सोचने के बाद वो जाते भी है, मतलब वो क्या करते हैं, समथिंग इज हैपनिंग। आप सभी लोगों को क्लियर दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा मेरा यस सर। स्क्रीन दिख रहा है सबको अच्छे से? मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर, आ रहा है। एक मेरा यस सर। स्क्रीन थोड़ा सा ना ये हो रहा है, यस सर। जस्ट अ मिनट, मेरा स्क्रीन थोड़ा दिक्कत दे रहा है। ओके, अब ठीक है, सो सॉरी। करेक्ट, अभी आपके सामने स्क्रीन आ गया होगा, करेक्ट? या करेक्ट। सो अभी होता क्या है, आई वाज ऑन अ स्टोरी, तो आई विल कंटिन्यू विद द सेम स्टोरी। तो होता यह है कि अब वो जाता है उसके पास, उनके पास, और बोलता है कि अभी मेरे को थोड़ा राज्य चाहिए। उनकी अब क्या छतरी होता को है ना, जब द्रुपद देखता है कि द्रोणाचार्य राज्य तक आ गए हैं, अब वो यही ना। देखता है, अबे यार अभी तो मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ। अभी अगर मान लीजिएगा कि ये जो मैं बोल करता द्रोणाचार्य जो है, वो द्रोणाचार्य अगर आएंगे अंदर और ये कहेंगे कि मैं तेरा मित्र हूं, तो मेरी तो मतलब बेना मतलब इज्जत चली जाएगी मेरी तो। अब ऐसी वाली परिस्थिति में होता यह है कि द्रुपद बोलता है उनके सैनिकों को, उसको कुछ धनराशि छोटा मोटा चाहिए होगा तो दे दो, और उसको क्या कर दो, और उसको रिटर्न भेज दो, ऐसा बोल देता है। तो जब ऐसा बोल देता है ना, तो वैसे वाले परिस्थिति में आगे जाकर जो भी मतलब थोड़ा धन वन उसको देने की बात हो जाती है, तो वो बोलता नहीं, बोलता है कुछ भी करके मुझे मिलना है मेरे मित्र से। अब वो डायरेक्ट सभा में चला जाता है और सभा में जाकर ऐसे सबके सामने बोलता है कि तू मेरा मित्र है और आपने मुझे प्रॉमिस किया था। तब द्रुपद को गुस्सा आ जाता है, द्रुपद कहता है कि क्या दोस्ती, क्या है ना, जरा औकात देख के बात करना चाहिए ना, तेरा एबिलिटी तुझे पता होना चाहिए, मैं राजा हूं, तो एक ब्राह्मण है, हाउ कैन यू सो लाइक दिस। यस यस, मैंने खुद बंद किया अभी। अच्छा, सो अभी होता ही है कि ऐसे वाली परिस्थिति में होता ही है कि द्रोणाचार्य को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब द्रोणाचार्य बोलते हैं कि अगर तेरा यही एटीट्यूड है तो मैं तुझे एक दिन सबक सिखा के रहूंगा। और जब द्रोणाचार्य वहां से चले जाते हैं ना, तो द्रोणाचार्य सबसे पहले जाते हैं, मतलब जाते हैं तो उनको पांडव मिलते हैं, और आपको पता होगा कि कैसे पांडव गेंद खेल रहे होते हैं और उनका जो गेंद होता है ना, वो एक कुएं में जाके गिरता है। तब अब जानबूझ के द्रोणाचार्य पता है क्या करते हैं, उस गेंद को निकालने के लिए उनसे बाण मांगते हैं, धनुष बाण मांगते हैं, और एक गेंद एक धनुष्य बाण छोड़ के वो बाण जाके उस गेंद पे लग जाता है। अब फिर से और एक बाण छोड़ते हैं, अब वो बाण दूसरे बाण के पिछले वाले टोक पे जाके लगता है। तो एक दूसरे से बाण अटैच होके एक बाहर तक वो बाण आ जाते हैं, और उसको पकड़ के बाहर निकाल के उनको गेंद दे देते हैं। तो सारे पांडव और कौरव देखते हैं, अरे यार द्रोणाचार्य के पास तो इतना खतरनाक वाला नॉलेज है। तो वो जाके भीष्म पितामह को बोलते हैं नहीं, हमको उसी टीचर से पढ़ना है, और आगे जाके सारे राजपुत्रों को उनके अंतर्गत भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। लेकिन उसके पीछे का मेन बात यही होता है कि द्रुपद को सबक सिखाना होता है। अब आगे जाके द्रुपद को सबक सिखाया भी जाता है, अगर आप चेक करेंगे। अब जब आगे जाके दक्षिणा में, जब द्रोणाचार्य कहते हैं मुझे दक्षिणा में द्रुपद चाहिए, तो सबसे पहले कौरव जाते हैं और हार जाते हैं, फिर पांडव जाते हैं, फिर द्रुपद को हराते हैं, और द्रुपद को हरा के फिर क्या करते हैं, उसको लेके आते हैं बंदी बना के। तब द्रुपद जो होता है और द्रोणाचार्य के चरणों में गिरता है। तब वो बोलता है कि मैं तेरे जैसा कम हृदय वाला पर्सन नहीं हूं, तू तेरा राज्य लेके जा सकता है, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे बोलता है, और उसका राज्य उसे दे देता है। अब जाते वक्त तो सॉरी सॉरी बोल के वो जाता है, लेकिन उसको इतना गुस्सा आता है कि जैसे वो घर पे पहुंचता है, घर पे पहुंचने के बाद में गुस्से में लथपथ होकर वो बड़ा यज्ञ करता है, और उस यज्ञ के अंदर से उसे दो चीजें प्राप्त होती है। सबसे पहले जब वो अर्जुन को देखता है ना, तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ऐसा धनुर्धर, ऐसा महारथी, अगर काश मेरी पुत्री होती तो मैं मेरी पुत्री के से ब्याह देता। पुराने जमाने ऐसा होता था, अगर कोई बहुत ज्यादा क्षत्रिय क्वालिटी का पर्सन होता था ना, तो लोग सोचते थे इससे मैं रिश्ता बना लो। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिकल अलायंसेस भी बनते थे। अगर आपने देखा होगा ना जोधा अकबर, तो उसके केस में भी अकबर के साथ जोधा का शादी कराया गया, जो कि राजपूत थी, क्योंकि ऐसे कुछ पॉलिटिकल अलायंसेस बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। तो ऐसा वो सोचता है। तो उस यज्ञ के अंदर से, याज्ञ से भी द्रौपदी बाहर निकलती है, और दुष्टदुम्न भी बाहर निकलता है। आपको पता होगा दुष्टदुम्न जो कि द्रुपद का पुत्र रहता है। अब यही दुष्टदुम्न इस श्लोका के अंदर आ गया है, द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद पुत्रेण मतलब कौन? दुष्टदुम्न।
अब ये द्रुपद पुत्रेण मतलब क्या, ये जो धृष्टद्युम्न रहता है ना, इसको द्रुपद क्या करता है पता है, जानबूझ के ये भीष्म पिता सॉरी ये द्रोणाचार्य के पास भी भेज देता है उसको, जो बचपन में छोटा होता था, बोलता है जा उसके पास भी विद्या सीख किया। अब जो दुष्टोद्युम्न होता है उसका जन्म क्यों हुआ होता है, तो उसका जन्म हुआ होता है भीष्म सॉरी अपने गुरु द्रोण को मारने के लिए उनका जन्म होता है। अब जब इसी पर्पस के लिए उसका जन्म हुआ है और उसी पर्सन को भेजा गया है आचार्य के पास, तो अभी आचार्य क्या करेंगे, अब उसको नहीं बोल देना चाहिए ना, लेकिन गुरु द्रोण जो रहते हैं ना वो ऐसा नहीं बोलते, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये पता होने के बावजूद भी कि फ्यूचर में मुझे मारेगा, और उसे सारी विद्याओं में पारंगत कर देते हैं। सोचिए पुराने जमाने के शिक्षक कितने महान थे अपने आप में, कि खुद द्रोणाचार्य को पता था कि आगे जाके ये मेरे अंत का कारण बनेगा, फिर भी उन्होंने क्वालिफाइड शिष्य को देखकर उसे विद्या देने से इनकार नहीं किया। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन फिर उन्होंने फिर एकलव्य को क्यों नॉलेज नहीं दिया, व्हाट वाज द रीजन, एकलव्य वाज आल्सो क्वालिफाइड पर्सन, फिर क्यों नहीं दिया एकलव्य को नॉलेज, कैन समवन टेल मी, क्या बता सकता है कोई मुझे। सर वो शायद वो मतलब राक्षसों की तरफ से था। हाँ। राक्षस था क्या वो। नहीं मतलब नहीं, जैसे यक्ष। इंडिया के पाकिस्तान की आर्मी को इंडिया में थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हैं, लाइक ओके दैट। ओके ओके ओके। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो एकलव्य जो होता है ना, वो एकलव्य एक निषाद डायनेस्टी से आता है। अब निषाद डायनेस्टी जो जंगलों में रहा करती थी, इसलिए जब एकलव्य आता है ना तो उसके ऐसे उसका जो टोपी रहता है ना उस पे ऐसे ना वो पंछियों के लगे रहते हैं, तो जंगल वाला लगता है वो थोड़ा सा। तो वो लोग क्या करते थे ना, वो कुरुवंश के जो राजा है ना, उन राजा या फिर उनके सैनिकों के साथ ऐसे जंगल में युद्ध किया करते थे और आने वाले लोगों को लूटते भी थे। तो ओसामा बिन लादेन को आप कितना भी अच्छा साइंटिस्ट बना दो, वो न्यूक्लियर वेपन बना के अमेरिका की बिल्डिंग उड़ाने वाला, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसकी मति उस हिसाब से चलने वाली। तो शिक्षकों के दो कार्य हैं। शिक्षकों का सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्य यह है कि समाज के अंदर के जो नीति से चलने वाले जो भी व्यक्ति है, जो भी शिष्य है, उन्हें ऐसे सीट तक मतलब ऐसे लेवल तक पहुंचाओ कि जो समाज का नियंत्रण हाथ में लेके समाज को संतुलित रख पाए, और ऐसे लोगों को विद्या ना दे जो समाज को असंतुलन करे, मतलब असंतुलन का समाज के असंतुलन का कारण बने, ऐसे लोगों को विद्या ना दी जाए। तो एकलव्य उसी कैटेगरी में आता है। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना देखो एकलव्य को नॉलेज नहीं दिया, तो ये भी बताना चाहिए अरे उसको जो मारने वाला था ना, उसकी कैपेबिलिटी देख के, उसका मन देख के उसको भी विद्या देने की क्षमता थी द्रोणाचार्य, लेकिन समाज के लिए जो आगे जाके विपदा का कारण बन सकता था उसे विद्या देने के बारे में कोई रीजन ही नहीं बनता है, इसलिए उसको विद्या नहीं दी गई। आइए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम और भी दूसरे श्लोकास के बारे में थोड़ा सा बात करें। सो अभी यहां तक तो सब सही था। अब यहाँ पर थोड़ा द्रोणाचार्य सॉरी थोड़ा सा दुर्योधन का मेंटालिटी के बारे में बताया गया। आपको पता है दुर्योधन इतना भी गधा नहीं था, दुर्योधन वाज द बेस्ट पॉलिटिशियन से, कि उसे पता था कौन से समय पर क्या स्टेप लेना, दैट ही वेर नोन एक्चुअली, उसको पता था अभी इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, दूसरे परिस्थिति में क्या करना चाहिए, सारे बातों के बारे में उसको आइडिया था। अब यही रीजन था, एकमात्र रीजन था कि आपने देखा होगा तो अभी जब दुर्योधन सबसे पहले क्या करता है पता है क्या, सबसे पहले पांडवों की आर्मी के बारे में ग्लोरिफिकेशन करता है, ये बताने के लिए बाबा आपको संभल के रहना है, वो पांडवों की जो आर्मी है ना वो कम खतरनाक नहीं, उनमें भी खतरनाक खतरनाक लोग भरे पड़े हैं। और आगे जाके चुपचाप स्लोली ये भी बोलता है लेकिन हम भी कम नहीं किसी से, हमारे पास भी खतरनाक खतरनाक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हमारे पास भी महारथी अथिरथी रथी ऐसे लोग हैं। अब महारथी मतलब ऐसे लोग जो एक ही साथ 10,000 लोगों के साथ लड़ पाए, इसलिए ऐसे लोगों को महारथी कहा जाता था। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो 1,000 से 10,000 के बीच में लोगों से लड़ ले एक साथ, उनको अथिरथी कहा जाता था। और रथी मतलब एक रथ पे बैठ के दूसरे सामने वाले रथ से बस लड़ेगा। और बस इस महारथी के बारे में और एक अच्छी बात ये भी खुल के सामने आती है कि जो महारथी होते थे ना उनको शास्त्रों का और शस्त्रों का दोनों का ज्ञान हुआ करता था। ऐसा नहीं कि बस शस्त्रों का ज्ञान है, नहीं, राइट टाइम पे कहां पे शास्त्र यूज होते हैं और राइट टाइम पे कहां पे शस्त्र यूज होते हैं उनके बीच का डिफरेंस उन्हें पता था, इसलिए उन्हें महारथी कहा जाता था। तो अभी बहुत सारे महारथियों के एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं, तो एग्जाम्पल कौन देंगे, तो एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं दुर्योधन से। आप दुर्योधन देखो सबके बारे में थोड़ा ग्लोरिफिकेशन करेंगे। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। सो 1.4 वाला जो मतलब श्लोक है, अभी उसी श्लोक में मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास भगवत गीता भी है, तो I'll refer the all shlokas from the Bhagavad Gita. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि
युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अब ये पर्टिकुलर 1.4 वाला श्लोक आता है कि इसके अंदर वो स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि उनके पास देखिए, उनके पास अगर आप चेक करेंगे तो जैसे अर्जुन और भीम बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, उसके अलावा भी उनके पास कुछ लोग हैं जो कि खतरनाक लेवल के हैं। जैसे उनके पास द्रुपद है, द्रुपद भी कम नहीं है किसी से, युद्धान है उनके पास, वो भी किसी से कम नहीं है ना, विराट है वो भी किसी से कम नहीं है। तो ये जो लोग है ना, ये लोगों के पास क्षमता है अरे कि आप ना इन लोगों के पास इक्वल क्षमता है, किन किन की इक्वालिटी की क्षमता है इनके पास, इनके पास इक्वल क्षमता है अर्जुन और भीम के इतनी। आप सभी लोग मोस्ट प्रोबेबली समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, सभी लोगों को समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? यस। ये बात हमको समझनी होगी कि उनके पास उस लेवल की भी क्षमताएं हैं। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे अभी, लेकिन ये बात देखने जैसी है कि एक्चुअली में भीम और अर्जुन जैसे नहीं थे वो, लेकिन उनके समान थे। लेकिन दुर्योधन को सबसे पहले मेंशन करना था कि बाप रे, आगे जाके ये सब लोग ना हमारे विजय के बीच के सबसे बड़े कांटे बनने वाले, इस बात के बारे में कन्वे करना था। किसको कन्वे करना था? इस बात के बारे में दुर्योधन को अपने लोगों को कन्वे करना था। दैट्स व्हाई ही वाज रियली रियली फैसिनेटेड कि भाई ये लोग हैं और इनके ऊपर ध्यान दीजिए, ये कम नहीं है लोग, ये बताने में बहुत ज्यादा जुड़ गए थे दुर्योधन। सभी लोगों को क्लियर मैं आपको क्या कह रहा हूँ? यस। तो अभी अभी यहाँ पे भी आप नीचे चेक करिए, why he compared them with Bhima and Arjuna, because he knew that the strength of Bhima and Arjuna, भीम और अर्जुन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल थे, है ना। तो फिर अदर लोगों को क्यों बताया? क्योंकि उनको पता था अगर हमको जीतना है तो इन लोगों को हराना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक ताकतवर, इस वजह से इनको बताना पड़ेगा ना, ऐसा। अभी थोड़ा सा और आगे आते हैं। अभी यहाँ पर जो स्पेसिफिकली श्लोका आ रहा है, उस श्लोका देखो क्या कहते हैं। धृष्टकेतु, सॉरी, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराज च वीर्यवान पुरुजिता कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। अभी ये कुछ और भी जो लोग हैं, ये थोड़े से खतरनाक है और उनके साइड से है, ये बताने का प्रयास कर, बस वही जो स्टार्टिंग में बताया वो 3 लोग नहीं, तो उसके बाद में ये लोग भी है। जैसे दुष्ट केतु जो है, अब दुष्टद्युम्न और दुष्ट केतु अलग है। दुष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र होता है, दुष्ट केतु आपको पता है शिशुपाल, जिसको भगवान ने 100 गालियां देने के बाद में मार दिया था उसका सर उड़ा के, जो हमेशा एनिमिस था शिशुपाल भगवान के प्रति, आपको पता होगा ना, करेक्ट? सो उसका जो पुत्र, यस। उसके पुत्र का नाम था दुष्ट केतु। और उसके बाद में चेकिताना या फिर इन सारे लोगों के बारे में बात की गई है, इनके बारे में आगे आने वाला है, कौन था ये कुंती भोज या फिर शब्य कौन था, है ना। अभी स्पेसिफिकली इनके बारे में बात करूंगा। तो ये सारे जो लोग होते हैं ना, ये भी बहुत खतरनाक वीर्यवान है, वीर्य है एकदम इनमें, ताकतवर लोग हैं ये भी किसी से हारने वाले नहीं, किसी से कम नहीं है, ये बताने का प्रयास दुर्योधन कर रहा था उस क्षण। तो अभी इसके बारे में मतलब इन सारे लोगों के बारे में थोड़ा और मैं डिटेल आगे जाके बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर अगर स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं, तो अभी जो 1.6 वाला श्लोक है, ये 1.6 वाला श्लोक आपको, फिर 1.6 वाला श्लोक से पहले हम लोग पहले इन सारे लोगों के बारे में थोड़ा देखेंगे, जैसे कि दृष्टकेतु है। अब ये दृष्टकेतु कौन था? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शिशुपाल जो था ना, वो शिशुपाल का पुत्र था, लेकिन वो पांडवों के फेवर में था, पांडवों का अच्छा दोस्त था, इसीलिए वो पांडवों के साइड से लड़ रहा था। ये जो चेकिताना है ना, ये यादव डायनेस्टी था और एक कमांडर इन चीफ का काम कर रहा था पांडवों की आर्मी के साइड से, और महारथी था, महारथी मतलब भी 10,000 लोगों से लड़ पाता था, बहुत ताकतवर पर्सन था पीछे के। और उसके बाद जो काशी राजा हो ना, जो काशी के राजा थे, जो कि पांडवों के साइड से लड़ रहे थे। उसके अलावा और क्या बोला था? पुरुजित और कुंती भोज, तो ये कौन थे? कुंती के भाई थे, इसीलिए वो पांडवों के साइड में लड़ रहे थे। और उसके बाद में कौन है? सैव्य। अब सैव्य था ना, उसकी एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था देविका। अब इस देविका के साथ में युधिष्ठिर शादी कर लेता है, तो अभी ससुर हो गया ना, तो इसीलिए उनके साइड से भी वो लड़ने के लिए आते हैं। तो ये जो सारे लोगों के नाम अभी आपने जो श्लोकास के अंदर देखे, करेक्ट, सभी लोगों को मोस्टली क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो अभी अगर आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर, तो 1 पॉइंट जो 6 वाला श्लोक है उसके अंदर आप लोग देखिए क्या देखते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान सुभद्रो द्रुपदश्च सर्व एव महारथः। अब इसका मतलब 1.6 वाला श्लोक क्या बोलता है? जो दो लोग ना, दो लोग, एक आता है युधामन्यु, युधामन्यु, और दूसरा कौन आता है इसके अंदर? जो कि सुभद्रा, सुभद्रा नहीं, सॉरी, द्रौपदी का जो पुत्र है, जिसके बाद में आता है जो द्रौपदी है, स्पेसिफिकली इस भाषा में इसको बोला गया। सो अभी ये जो उत्तमोजस और युधामन्यु, ये जो दो लोग होते हैं ना, उसमें से एक होता है द्रौपदी का पुत्र
और एक होता है सुभद्रा का पुत्र। युधामन्यु जो होता है ना, ये होता है सुभद्रा का पुत्र। जो उत्तमौजात है ना, वो होता है द्रौपदी का पुत्र। इन दो लोगों को भी महारथी कहा गया। तो ये दो लोग भले पांडवों के पुत्र थे, जिन्होंने द्रौपदी और सुभद्रा के गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन ये भी किसी से कम। तो ये दो लोग भी स्ट्रेंथफुल है, और ये लोग भी हमारे लिए बहुत बड़ा हार्म तैयार कर सकते हैं। इसके बारे में बताया यहाँ पे नीचे दिया भी गया। महारथी मतलब जो 10,000 लोगों से लड़े, अतिरथी मतलब जो 1,000 से 10,000 के बीच में लोगों से लड़े, और रथी मतलब 1 to 1 फाइट करके लोगों को हमारे जिताने का प्रयास करें। मोस्ट प्रोबेबली आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सर करेक्ट और नो? सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक, या किसी को कोई दिक्कत है अभी तक? सर अब मुझे बताओ, मतलब मैं गया हूँ युद्ध करने के लिए। अब मैं युद्ध करने के लिए गया और मैं मेरे सैनिकों के बारे में लोगों को बता रहा हूँ, सॉरी सामने वाले के, देख भाई उसका ये आदमी कितना खतरनाक है, उसका वो आदमी कितना खतरनाक है, ये तो सब हमारी लगा के रख देंगे भाई, अभी तो गई काम से हम लोग। ऐसा बस अगर बोलते रहेंगे तो सैनिक तो ऐसे ही भाग जाएंगे। ये भी तो बोलना होगा ना भाई, हम भी कम नहीं किससे, हम भी लड़ सकते हैं भाई, हमारे पास भी खतरनाक स्ट्रेंथ है, तो मेजर नहीं किया जा सकता। सर एक डाउट था। यस, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो ओ माने यस। हेलो अब आपके कोई कोई कुछ बोलना चाहता है? किसी का प्रश्न है कोई? सर, एक डाउट था। हाँ यस यस। सर युधामन्यु मतलब अभिमन्यु है क्या? हाँ यस, आप कंसिडर कर सकते हैं, करेक्ट यस, सुभद्रा का, सॉरी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। सो अभी इस दुर्योधन सोच रहा है क्या, दुर्योधन विल नाउ डिस्क्राइब हिज वॉरियर्स। उसको पता है भाई कि ये वॉरियर्स याद आ गया। हमारा एक छोटा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पिरिचुअल वॉरियर्स, जिसमें हमारे संघ के लोग कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं। आपने देखे भी होंगे, आपने उसको लाइक सब्सक्राइब किया भी रहेगा। आप भी उससे जुड़ सकते हैं। मेरी इच्छा है कि आप भी कुछ भगवद्गीता के श्लोकास याद करके छोटा वीडियो बनाए, हम उस पर डाल सकते हैं आपका वीडियो भी। अगर कोई इच्छुक है तो हमारे आशीष को आप बोल सकते हैं। मेरी इच्छा है ज्योतिरादित्य या फिर आदित्य ओम है, या फिर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, है ना, आप सभी लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं। हमें बढ़ाना है उस ग्रुप को, खुद के लिए नहीं, आप सभी लोगों का ही ग्रुप है। तो आप सब लोग अगर आएंगे करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। हम सभी लोगों को सब मिलके करेंगे, भगवद्गीता का प्रचार करेंगे, इसी में आनंद है। हमें आगे जाना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, लेकिन धर्म को छोड़ के नहीं, धर्म के साथ आगे बढ़ते हुए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वॉरियर्स सुनाई दिया तो मुझे लगा हमारे दो ग्रुप्स एक्चुअली। फर्स्ट इज स्पिरिचुअल वॉरियर्स एंड सेकंड इज स्पिरिचुअल वॉरियर्सेस। तुम्हारे गर्ल्स का भी अलग से ग्रुप है, वो भी किसी से कम नहीं है एक्चुअली। उनका भी अलग से टीम है, 17-18 गर्ल्स का टीम है। और आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको अगर लग रहा होगा कि एक ही भगवद्गीता क्लास चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। एट द सेम टाइम दो भगवद्गीता क्लासेस चल रहे हैं। गर्ल्स के ग्रुप के लिए एक अलग मैडम है, वो अलग क्लास इसी टाइम पे 8 to 8:40 के बीच में लेती है, और बॉयज के लिए मैं क्लास लेता हूँ। और आपको ये जान के हैरानी होगी, आपको पता है उनके क्लास के लिए कितने लोग आते हैं? 45 पीपल्स आर कमिंग। मुलांना घडवणं खूप अवघड आहे. We are calling like anything. We are calling and trying to call people. Please come hear about dharma. If you'll hear, then you'll follow. They are not having time to follow what to say. पर ठीक है, अच्छी बात है। जो भी आप हो, हीरे हो आप सब लोग। So I'm really happy with all of you. अब आप मैं आप सब लोगों से बात करने वाला हूँ कुछ समय बाद, सभी लोगों से। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आशीष याद है सब लोगों का, so that I can टॉक विद ऑल ऑफ यू। आप ये भी कर सकते हो, चैट बॉक्स पे आप आपका नंबर छोड़ सकते हो, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपको कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। बट साइड बाय साइड टाइप कर लो आप तो अच्छा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेट इट बी, आई मूव अहेड नाउ। अब दुर्योधन सोच रहा है भाई अपने आर्मी के बारे में बताना भूल गया। आई नीड टू स्पीक अबाउट माय आर्मी टू, करेक्ट ना, मुझे मेरे आर्मी के बारे में तो बोलना पड़ेगा ना, तो मेरे लिए लोग भाग जाएंगे यार। तो अभी अभी दुर्योधन देखिए क्या करता है। तो डिप्लोमेटिक पर्सन एक्चुअली। अब ऐसे वाले परिस्थिति में दुर्योधन क्या कह रहा है, तो 1.7 वाले श्लोक के अंदर स्पेसिफिकली आता है, अस्माकतु विशिष्टाय तानि बोध द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्रवीमिते। अब इसका अर्थ क्या है कि ऐसा नहीं भाई कि वही लोग स्ट्रेंथफुल है, हमारे पास भी स्ट्रेंथ है, हमारे पास भी महारथी हथियार सब लोग है, हमारे पास भी इमेजरेबल स्ट्रेंथ है। इसके बारे में स्पेसिफिकली अभी 7 to 9 वर्ष के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो थोड़ा सा ना जो दुर्योधन है ना, वो थोड़ा डायलामा में था कि उसको पता था मेरे साइड से बड़े द्रोणाचार्य भीष्म है, लेकिन उनके साइड से भी अर्जुन और भीम है। तो अभी बताना चाहता था कि हमारे साइड से भी जो लोग हैं ना वो खतरनाक। अभी इसी 1.7 में बता रहा हूं कि चलिए अब मैं बताता हूं हमारे यहाँ के वॉरियर्स के बारे में, हमारे यहाँ पे कौन कौन से वॉरियर्स।
1.8 से वो बताना शुरू भी कर देगा। लेकिन अभी ऐसे वाली परिस्थिति में ये थोड़ा सा लाइक 1.8 में थोड़ा सा कंफ्यूज है। ये सोच रहा है हमारे यहाँ के जो आर्मी के जो हेड है ना, जो सेनापति है ना, वो तो जो आचार्य द्रोण जो है वो है। लेकिन अभी अगर मान लो मैंने भीष्म देव का सेकंड नाम ले लिया तो आचार्य द्रोण को बुरा लग सकता है, और आचार्य द्रोण का अगर पहले नाम ले लिया तो भीष्म पितामह को बुरा लग सकता है। भाई दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप किसका नाम पहले लो। लेकिन उनको उस मतलब दुर्योधन सच डिप्लोमेटिक पर्सन, उसको पता था कि हमेशा क्षत्रियों से पहले अगर ब्राह्मण का नाम लिया जाए तो क्षत्रियो को कभी बुरा नहीं लगता। इसीलिए सबसे पहले वो भगवान बोलता है। भगवान मतलब भगवान, तो ब्राह्मण है जैसा। भगवान मतलब इसमें कौन आ गए, भगवान के अंदर आ गए आपके आचार्य द्रोण। तो क्या बोल रहा है अब यहाँ पर, आइए अब इस श्लोक के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। इस पर्टिकुलर श्लोक यहाँ पर आ रहा है। अब इस श्लोक के अंदर जो पर्टिकुलरली आप देख पा रहे होंगे तो कुछ कुछ लोगों के रेफरेंसेस आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले कौन है, भगवान मतलब गुरु द्रोण के बारे में बोला गया है, फिर भीष्म देव के बारे में बोला गया है, फिर विकर्ण के बारे में बोला गया है। करेक्ट, ऐसे कुछ बड़े बड़े लोगों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। क्यों, क्योंकि ये भी लोग खतरनाक थे। अभी इसमें ना जिन जिन लोगों के इसने नाम लिए है ना, उसके पीछे रीजन था। जैसे विकर्ण आ गया, सोमदत्त आ गया, तो इनके नाम क्यों लिए गए आप जरा सुनिए आप। सबसे पहले तो भगवान, जैसे सबसे पहले तो उसने इनडायरेक्टली थोड़ा भीष्म पिता सॉरी, सबसे पहले वो जब चल के गया था ना दुर्योधन, जब सबसे पहले चल के गया है, तो बता रहा था ना कि पांडवों के पास तो इतने खतरनाक खतरनाक लोग हैं, तो सबसे पहले वो चल के गया था गुरु द्रोण के पास, और गुरु द्रोण को जाके बोल रहा था देखो ये जो दुष्टदुम्न है ना, उसने देखो पांडवों की मिलिट्री अरेंजमेंट कितनी अच्छी की है। अब उसके मिलिट्री अरेंजमेंट की वजह से बस आज वो आपके सामने इतने से अच्छे खड़े हो पाए। मतलब अगर दुष्टदुम्न को आप पढ़ाते नहीं ना तो सब होता ही नहीं था। इनडायरेक्टली टोमना मारने के लिए गए थे। लेकिन अभी इतना बोल बोल के आ गया, अभी उसका नाम पहले लेना चाहिए ना, उसको भी तो पैसिफाई करना चाहिए, इसीलिए पहले वो लोग गुरुद्रोण का नाम ले रहे हैं और फिर भीष्म का नाम ले रहे हैं। क्योंकि अब भीष्म के बाद कर्ण का नाम क्यों लिया आपको पता होगा, तो भीष्म और कर्ण का कभी जमता नहीं था। इसलिए कर्ण ने बोला था जब तक भीष्म रहेंगे मैं नहीं खड़ा रहूंगा। इसलिए आपने देखा भी होगा दोनों एक साथ लड़े ही नहीं कभी, अगर आपने चेक किया होगा। जब भीष्म चले गए तब कर्ण आए, दोनों एक साथ लड़ते तो पांडवों पे भारी पड़ सकते थे। लेकिन कितना भी किया तो कृष्ण के फैक्टर ऑलवेज देयर विथ पांडवस, तो वो तो अलग ही फैक्टर था एक। सो इसीलिए फिर कर्ण का भी नाम ले रहे हैं। अब उसके अंदर ना सॉरी इसका सॉरी विकर्ण तो अभी यहाँ पे एक विकर्ण का भी एग्जाम्पल आ रहा है नीचे। अभी विकर्ण का एग्जाम्पल क्यों आ रहा है आपको पता होगा ना। तो कौरव में कौन सा ऐसा एक कौरव था जिसने द्रौपदी का जो वस्त्रण हो रहा था तब अपोज किया था, पता है आपको। कौन सा एक ऐसा कौरव था जिसने द्रौपदी के वस्त्रण के वक्त खड़ा होकर सबके सामने बोला था ये जो आप कर रहे हो ना ये अधर्म है, या आपने ऐसा नहीं किया करना चाहिए। वो विकर्ण था। तो जब विकर्ण। यस ही वाज विकर्ण, तो वाई कृपाचार्य वाज इमॉर्टल। करेक्ट। अब उसकी एक अलग स्टोरी है, आई टेल ब्रीफली अबाउट इट, बट अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा, मुझे इस कंटेंट को पहले कवर करने दीजिए। सो अभी होता ऐसे है कि जो कहाँ पे था मैं, विकर्ण के ऊपर था। तो जो विकर्ण होता है ना पर्टिकुलरली, तो वो जो विकर्ण है उसने सारी सभा में बोला था ऐसा कि आप अन्याय कर रहे हो। तो इसीलिए वो भी तो पैसिफाई होना चाहिए ना, उसने अपोज किया था उस टाइम पे, फिर भी आप हमारे साइड से आके लड़ रहा है। तो यही एक वन ऑफ द बेस्ट रीजन होता है कि विकर्ण का नाम भी इसके अंदर लिया गया है। चलिए अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। सो अभी बस हमारे पास भीष्म, कर्ण, द्रोण, विकर्ण, सोमदत्त यही लोग नहीं है, तो हमारे पास अन्य इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। सो ये लोग बहुत खतरनाक है और जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर श्लोक आता है मन पढ़ने वाला। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। ये पर्टिकुलर श्लोक कहता है। अभी श्लोक क्या कहता है इसमें अंदर आ रहा है ना, त्वक्त जीविता दिख रहा है आपको, तप्त जीविता। सो ये त्वक्त जीविता वाला जो श्लोक है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कह जाता है। ये बोलता है कि मेरे मेरे साथ लड़ने के लिए और भी ऐसे कुछ लोग आए हैं जो घर से ही प्रण लेके आए हैं।
कि एक तो दुर्योधन को जिता के जाएंगे या युद्ध भूमि में मर के जाएंगे, हार के घर नहीं जाएंगे। ऐसे भी कुछ लोग वचन दे के आए थे। मतलब दुर्योधन देखो कितने एकदम छाती ठोक के बोल रहा है, मेरे को राजा बनाने के लिए, मेरे स्वाद के लिए भी कुछ लोग यहाँ पे आए हैं मरने के लिए। इनडायरेक्टली उसका मतलब वही हो रहा है कि एक तो ये मुझे जिता के जाएंगे या फिर मर के जाएंगे। मतलब दुर्योधन को उनके मरने या जीवित रहने की चिंता नहीं है, जितने उसको उसके जीतने की चिंता है। यहां से दिख के आता है। लेकिन ऐसे कुछ मूर्ख लोग गए भी थे। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, कि अधर्म के साइड से होने के बावजूद भी वो लड़ने गए थे। मतलब मेरे मेरे फॉर माई विक्ट्री है ना, जो विक्ट्री मैं अकम्प्लिश करूंगा, उस इंटेंशन के लिए बाकी लोग आए। दिस वाज द कंसर्न। ऐसे इस हिसाब से कुछ लोग आए, ये भी कह रहे थे वहां पे दुर्योधन। अभी सो अभी ऐसा जैसे हम लोग स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो भीष्म और द्रोण थे ना, इन दोनों के बारे में ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे दुर्योधन। क्यों कॉन्फिडेंट थे पता है क्या? कि जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था ना, उस टाइम पर भी ये दो लोग चुप थे। तो इनको उनकी ईमानदारी पे जरा भी शक नहीं था। तो उनको पता था कोई भी कंडीशन आ जाए तो हमारी साइड से लड़ेंगे, क्योंकि इन्हें हमारा नमक खाया। सो इसीलिए अगर हमको जीतना है तो भीष्म देव का रहना और गुरु द्रोण का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए उनके नाम लेने के बाद में इन लोगों के भी नाम भी लिए गए थे। लेकिन अभी बाकी लोगों के भी नाम लेने बाकी है, उनको भी तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हम लोग क्या कम है क्या, है ना, इस हिसाब से। सो ही वॉज अ रियली इंटेलिजेंट पर्सन। अब उसके बाद में व्हाट हिल डू, लेट्स सी। सो अभी यहाँ पे अपर्याप्तम का एक मतलब आता है इमेजरी, जिसको मापा ही ना जाए। तो उसके दो मतलब होते हैं अपर्याप्तम का। एक तो मापा ही ना जाए, एक तो इनसफिशियंट। हम बोलते हैं ना, मेरे पास जैसे अपर्याप्त मात्रा में खाना उपस्थित है। अपर्याप्त मात्रा मतलब जिसका मेजर ही नहीं है, कुछ इमेजरेबल। और उसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि सफिशियंट नहीं है, अपर्याप्त, पर्याप्त ही नहीं है। तो अपर्याप्त के दो मतलब निकलते हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन जब बोल रहा है ना, तो बराबर उस शब्द का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। तो वो क्या बोलता है आगे जाके, अब हम थोड़ा सा देखते हैं। यस। तो अभी इस वाले श्लोक में आप देखेंगे, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्युद मेषे मेतेश बल भीमाभिरक्षितम। मतलब क्या, कि जो भीष्मदेव है ना, वो जो हमारे सैनिकों के साथ जो हम सब लोगों को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो हमारा बल अपर्याप्तम है। तो एक वैसे ऐसे कहना चाहता है कि अपर्याप्तम इन द सेंस बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि उसका कुछ यही नहीं है। और दूसरे वजह से क्या बोल रहा है, लेकिन जो सामने जो भीम, जो पांडवों की रक्षा कर रहा है ना, उनके सैनिकों की, वो पर्याप्त, वो लिमिटेड है, ऐसा बताने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एक वे से वो ये भी बताने का प्रयास कर रहा है कि अभी आगे जाके पता चलेगा अपर्याप्तम नाम का वर्ड उसने स्पेसिफिकली यूज किया। अभी यहां पर तो ये पता चल रहा है कि भाई बहुत खतरनाक हमारे सैनिक है, किनके अंडर गाइडेंस में, भीष्म देव के। लेकिन जो पर्टिकुलर भीमा है ना, भीमा जो पांडवों के अंडर गाइडेंस में या फिर पांडवों को जो गाइड कर रहा है, जो पांडवों के अंदर है या फिर जो सारे उनके सैनिकों के साथ है, वो थोड़ा सा लिमिटेड है, वो उसका इतना ज्यादा भी नहीं है। वो ऐसा बताने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि भीम के बारे में दुर्योधन सबसे ज्यादा एनवियस था। इवन दो वो हमेशा हमेशा उठते बैठते भीम के बारे में सोचता था। अब दिक्कत क्यों 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 सोचता था, आपको पता होगा, जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था ना, उस टाइम पे भीम 3 प्रण लेता है। उसे सबसे पहला प्रण होता है कि मैं दुर्योधन की जंगा तोड़ूंगा, उसकी जंगा तोड़ दूंगा मैं, ये पहला प्रण होता है। दूसरा प्रण क्या होता है? दूसरा प्रण क्या होता है? दुशासन का लहू पीऊंगा। हाँ, दुशासन के छाती को फाड़कर उसका हार्ट बाहर निकालूंगा, उसका लहू पीऊंगा, और उस जिन दोनों हाथों से उसने जो द्रौपदी के केश खींचे है ना, उन दोनों हाथों को उखाड़ के फेंकूंगा। ये दूसरा प्रण था। और तीसरा प्रण था, सारे कौरवों को मैं अकेला मारूंगा। इसलिए आपने देखा होगा तो सारे कौरवों को भीम ने मारा था, 100 के 100 लोगों को टपका डाला था अकेले ने भीम। तो बताने का मर्म क्या है कि उसका प्रण ही था इसीलिए। और जो गर्जना थी ना जब उसने प्रण लिया था, वो बहुत खतरनाक लेवल पे लिया था, इसीलिए बहुत ज्यादा डरता था दुर्योधन। किससे? भीम से। तो इसलिए उसका भी नाम यहाँ पे लिया गया है। अब 11th में अभी बाकी लोगों को भी तो लगना चाहिए, बाकी लोगों को भी तो पैसिफाई करना चाहिए ना, कि दरअसल ये जो नाम लिए जा रहे हैं, तो हमारा हमारा भी हमारे बारे में तो बात होना चाहिए ना। सो यहाँ पर इस श्लोक में 1.11 में देखिए क्या आता है, अयनेषु च शर्वेषु यथा भागवमस्थितः भीष्म वेमा विरक्षन्तु
हमन्तः सर्व एव हि, मतलब क्या, ले भीष्म देव के, मतलब अभी भीष्म देव, मतलब दुर्योधन एक डिप्लोमेटिक वे से भी यहाँ पे बात करने का प्रयास करता है कि बोले भीष्म देव बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल है, लेकिन अभी आप सभी लोग उनके गाइडेंस में रह के उनको थोड़ा हेल्प कीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ पाए। तो इनडायरेक्टली ये बोलने का प्रयास कर रहे थे, इमेजरेबल स्टार्टिंग में बोला था ना, अपर्याप्तम, तब ये बूढ़े हो चुके हैं, अपर्याप्तम नहीं है। तो आप इनडायरेक्टली आप सभी लोग भी ना इनको मिलकर सपोर्ट करो, तो आप सब लोग करेंगे तो हम लोग जीत पाएंगे। इस हिसाब से वो थोड़ा सा अ, एक पर्टिकुलर वे से, थोड़ा ट्रिकी वे से बात करने का प्रयास किया। अब यहाँ पर देखने वाली बात और एक बनती है कि दुर्योधन के पास इतनी स्किल तो थी कि किससे कब किस तरह से बात करना है ये उसे पता चलता है। ऐसे ही पांडवों को इतना उसने हिला के नहीं रखा था। ही वॉज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। लक्षागृह के अंदर पांडवों को जलाने का प्रयास हो, या भीम को विष देने का प्रयास हो, या फिर जब वनवास में पांडव थे तब उनको हैरान करने का प्रयास रहे, हर प्रयासों में दुर्योधन पीछे नहीं था, अगर आप देखेंगे तो। इसीलिए तो ही वॉज रियली कॉन्फिडेंट कि जो भीष्म और जो गुरु द्रोण थे, उन्होंने उस गैम्बलिंग मैच में कुछ नहीं बोला, द्रौपदी के वस्त्र में होते हुए कुछ नहीं बोला, तो अभी भी वो कुछ नहीं बोले, वो हमको सपोर्ट ही करेंगे। तो इस वे से एकदम जा रहा था। अब भीष्म सब देखते, भीष्म को पता रहता है, अरे भाई तू कितना भी बोल ले, साक्षात भगवान कृष्ण उनकी साइड से है, तो वो तो जीत के ही रहेंगे, उनको जीतने से कोई बचा नहीं सकता। तो अभी 1 मिनट बाकी है, तुम्हें भी कभी भी मीटिंग एंड हो सकता है। तो अगर मीटिंग एंड हो जाए तो हम नेक्स्ट टाइम से इसके आगे थोड़ी चीजें तो मैं बेसिक लेवल पे आपको बता के हम नेक्स्ट वीक से हम कंटिन्यू